हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज का वीडियो है एक स्मार्ट वॉच के बारे में। अब इससे पहले कि मैं इस रिव्यू को स्टार्ट करूं, स्मार्ट वॉच के सारे फीचर्स आपको बताऊं, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इंडिया में स्मार्ट वॉच का मार्केट जो है काफी बेहतर हो गया है और बहुत अच्छी स्मार्ट वॉचेस आपको बढ़िया फंक्शनैलिटी के साथ मिल जाती हैं बहुत ही सही प्राइस पे। और थैंक्स टू ब्रांड्स लाइक नॉइसफिट, फायरबोल्ट या फिर बोट की भी काफी अच्छी वॉचेस हमें मार्केट में देखने को मिलती है। इन्हीं में से एक वॉच हम निकाल के लाए हैं आपके लिए जो कि 5000 के अंदर आ जाती है, तकरीबन 4-4.5 हजार के आसपास आपको मिल जाएगी। आपको ये वॉच देती है एक बढ़िया सा डिस्प्ले, एक अच्छी सी बिल्ड क्वालिटी यानी कि मेटल फ्रेम के साथ आती है और ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर भी है। आज इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे, इसकी अच्छी बातें, बुरी बातें। दोस्तों अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो ही आइटम आपको मिलती हैं इसके पैकेज के अंदर। दोनों मैंने अपनी जेब में छुपा रखी थी। कैसी लगी मेरी ट्रिक? तो ये है वॉच जो कि काफ़ी अच्छी लगती है और इसको खास तौर से हमने ये सिल्वर ग्रे कलर में लिया है, तो बहुत ही अच्छा कलर है ये एंड बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। और ये है इसका मैग्नेटिक चार्जर, बिल्कुल जो है एप्पल वॉच वाली याद दिलाएगा आपको और कुछ इस तरह से मैग्नेटिकली डॉक हो जाता है। इस वॉच को हम रिव्यू तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो पहली यूनिट हमने ऑर्डर करी थी फ्लिपकार्ट से वो कनेक्ट ही नहीं हुई, तो हमें इसको रिप्लेस कराना पड़ा और ये रिप्लेस यूनिट है जो कि बिल्कुल सही काम कर रही है, लेकिन इसमें भी कुछ इश्यूज हैं। दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वॉच के रिव्यू के साथ। तो सबसे पहली बात, लुक एंड फील बहुत मैटर करती है। तो अगर आप इसे अपने हाथ में पहने हुए हैं तो बिल्कुल आपको जो है एक अच्छी फील आएगी और दूर से लोग देखेंगे तो लगेगा भाई कुछ एप्पल वॉच जैसा पहन रखा है, अगर एप्पल वॉच नहीं लगे तो। अच्छा लुक एंड फील है और साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है क्योंकि इसमें जो फ्रेम आपको दिख रहा है ये मेटल फ्रेम है, जिसकी वजह से काफी अच्छी एक प्रीमियम लुक इसमें आ जाती है। इसके साथ आपको यहाँ पे एक डायल बटन भी मिलता है जो कि प्रेस भी होता है और रोटेट भी होता है। साथ साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इस वॉच का जो स्ट्रैप है ना, उसकी जो क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी। मोटा सा स्ट्रैप है और ज़्यादा भारी भी नहीं, मतलब रबराइज स्ट्रैप है बेसिकली, बट कंफर्टेबल है बिल्कुल। तो दोस्तों ये एक वॉच फेस है जिसको चेंज करने के लिए या तो आप इस तरह से डायल को रोटेट कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वॉच फेसेस जो हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। डायल को रोटेट करके आप चेंज कर सकते हैं या फिर टैप एंड होल्ड करिए तो आपको सारे वॉच फेसेस के बीच में टॉगल करने का ऑप्शन मिल जाएगा और इसकी ऐप के थ्रू आप बाकी और तरह के वॉच फेसेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई मेनू वगैरह में क्या है, सेटिंग्स में क्या है। तो एक और अच्छी बात है कि इस बटन को प्रेस करके आप वॉच के डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हैं। तो नॉर्मली वॉचेस में ऐसे ऊपर की तरफ आप हाथ रखेंगे तो उससे ऑफ हो जाता है, बट इसके अंदर आप बटन को प्रेस करके भी डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हैं। और रेज टू वेकअप वाला फीचर है, हालांकि वो थोड़ा धीरे से काम करता है। इस वॉच के अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक्टिविटी का फीचर मिल रहा है, हार्ट रेट का ऑप्शन मिल रहा है, ब्लड प्रेशर भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, SpO2 भी यहाँ पे है, ऑक्सीजन का लेवल बता सकते हैं आप, स्लीप ट्रैकिंग भी इसमें आपको मिल जाता है, स्टॉप वॉच है, नोटिफिकेशंस हैं, तो कॉल्स की नोटिफिकेशन आपको जो है आती रहेंगी और आप उन कॉल्स को रिजेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मिल जाती हैं। फिर कैलेंडर वगैरह है, फाइंड फ़ोन आप कर सकते हैं, यानी कि फ़ोन को आप ढूंढ सकते हैं, स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, कैमरा को भी आप अपने फ़ोन के कैमरा को भी यहाँ से कंट्रोल जो है कर सकते हैं। इसके बाद वेदर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और QR कोड जो है एक तरह से आप इसके थ्रू अब इसकी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने QR कोड जो है दे दिया है एंड वापस जाने के लिए यू हैव टू जस्ट स्वाइप इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सेटिंग्स में हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे ब्राइटनेस, थीम वगैरह मिल जाता है। ब्राइटनेस जो है इसमें आपको मैनुअली करना पड़ता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं है। और ये एक फुल HD डिस्प्ले है एज पर देम, तो फुल HD डिस्प्ले के हिसाब से मुझे कोई पिक्सेलेशन वगैरह जो है नोटिस नहीं हुआ है। कॉन्टैक्ट्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, म्यूज़िक को भी प्ले पॉज कर सकते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। हालांकि इसके अंदर कोई म्यूज़िक के लिए स्टोरेज नहीं है और सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी यहाँ पे आपको मिल जाती है ईजिली। हालांकि इसका UI जो है वो आप देख सकते हैं कि लैग थोड़ा करता है, बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं आप कि इतना हल्का सा मैं स्वाइप डाउन कर रहा हूँ तब भी ये रिफ्रेश होने में कितना टाइम लगा रहा है, पहले से भी ज़्यादा।
तो कहीं ना कहीं इनको अपने UI को और रिफाइन करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। बात तो सही है। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्विक टॉगल चाहिए वॉच से रिलेटेड फीचर्स के लिए, तो आपको मिल जाते हैं ऊपर से स्वाइप डाउन करने पर। पावर ऑफ कर सकते हैं वॉच को आप, उसकी ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शनैलिटी को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाता है, लॉक मोड मिल जाता है, और सेटिंग्स को भी आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं उसमें बैटरी आपको दिखती है, लेकिन बैटरी का सिर्फ एक एनिमेशन बना आता है, ये नहीं पता चलता कि कितना परसेंटेज बैटरी वॉच के अंदर अभी है, तो वो यहाँ पे होनी चाहिए थी। दोस्तों ये है इस वॉच की ऐप, और ऐप के अंदर आपको सारे फीचर्स कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप उसके वॉच फेसेस को चेंज करना चाहते हैं, और कस्टम वॉच फेस भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कस्टम वॉच फेस जो है इसमें लगाया हुआ है, जिसके अंदर एक कैप्टन अमेरिका की फ़ोटो लगी हुई है एक्चुअली वॉच फेस में, और बाकी पैरामीटर जो हैं आपको दिख रहे हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन भी मिलता है आपको। इसके अलावा यहाँ पे मैसेज पुश के अंदर आप जो हैं अलाउ कर सकते हैं इसको। इनकमिंग कॉल के अलर्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंटी लॉस्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको अगर वॉच और फ़ोन आपका दूर होता है तो। डू नॉट डिस्टर्ब है यहाँ पे, अलार्म क्लॉक भी है, फिर बाकी और चीज़ें भी हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप चेंज कर सकते हैं। शॉक यानी कि बेसिकली वाइब्रेशन जो है आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे लगता है जिसने ये ऐप बनाई है उसकी अंग्रेज़ी थोड़ी अलग तरह की है, क्योंकि वाइब्रेशन लिख सकते थे लेकिन शॉक लिखा हुआ है, बट ठीक है, लेट इट बी। बैकलाइट जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ब्राइटनेस जो है वॉच के डिस्प्ले की वो ऑटोमेटिक नहीं है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, जैसे वॉच को आप इस तरह से देख रहे हैं तो सही दिखेगी, लेकिन जब आप ऐसे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कलर फेडिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, ये एक TFT डिस्प्ले है। इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ केयर के ऑप्शन भी हैं, कैमरा आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वॉच के अंदर कुछ भी आपको अपडेट करना है तो फर्मवेयर का अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, और कॉन्टैक्ट को भी आप यहाँ पे सिंक कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिसकनेक्शन की प्रॉब्लम भी हमें नोटिस में आई है। दोस्तों इस वॉच का जो मेन फीचर है वो है ब्लूटूथ कॉलिंग, जो कि हमने इस वॉच पे टेस्ट किया है, काम करता है। इसमें डुअल माइक भी दिए गए हैं ताकि आप जब भी कॉल वगैरह पिकअप करें तो थोड़ा नॉइज कैंसिलेशन भी हो जाए, और यहाँ पे उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। उसका एक ट्रायल मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप सुन लीजिए उसको, आपको पता चल जाएगा कि कैसी है उसकी क्वालिटी। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? कैसी आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है कि कुछ शोर वोर आ रहा है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। कुछ और एको आ रही हो या कुछ और? एको आ रही है। और मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अटक अटक के आ रही है? नहीं, अटक अटक के तो नहीं आ रही आवाज़? और गौर से सुनना पड़ रहा है कि नॉर्मली आराम से समझ आ रहा है? अच्छा। और अब बात करते हैं बाकी और फीचर जो कि इस वॉच में आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिल जाते हैं। अब कमाल की बात है कि इस वॉच के अंदर आपको ना सिर्फ हार्ट रेट ट्रैकिंग मिलता है, इसके अलावा स्लीप मॉनिटरिंग भी मिल जाता है, SpO2 मेजरमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, और इवन ब्लड प्रेशर भी ये मॉनिटर कर लेता है। हालांकि बाकी सब चीज़ें कितनी एक्यूरेट हैं उनको मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मतलब डोंट कंसिडर इट कि भाई ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, एक्यूरेट तो नहीं है। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे एक टेस्ट आपके लिए कर सकते हैं, वो है SpO2 को मॉनिटर करना, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट एक ऐसा मेडिकल डिवाइस है जिसमें ये वैल्यू ऑलमोस्ट सही आती है। तो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक्यूरेसी जो इसकी SpO2 की है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं स्वाइप अप करूँगा और SpO2 मेजरमेंट के लिए जाऊँगा। तो इसको शुरू करते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं। दोनों ही डिवाइसेस आपके सामने, दोनों अभी स्टार्टेड हैं, और देख लेते हैं कि भाई क्या वैल्यूज़ यहाँ आती हैं। तो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है 97 दिखा रहा है SpO2। अब देख लेते हैं वॉच के अंदर कितना आता है। 97 यहाँ पे भी, अच्छा 99 और 97 के बीच में टॉगल कर रहा है, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, विच इज़ एक्चुअली गुड। दोस्तों एक्टिविटी से रिलेटेड जो फीचर्स हैं तो यहाँ पे आपको वो बता देते हैं। स्पोर्ट्स मोड तकरीबन 10 तरह के आपको मिल जाते हैं। उसमें आपको रनिंग है, वॉकिंग है, साथ साथ उसके अंदर आपका बैडमिंटन वगैरह भी है, बहुत सारे स्पोर्ट मोड है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो क्लेम्ड है 10 दिन की। हालाँकि हमें सिर्फ 4 दिन की बैटरी लाइफ ही मिल रही है। हर बार चार्ज करने के बाद 4 दिन के अंदर इसकी बैटरी लाइफ जो है ख़त्म हो जाती है, इवन मिनिमल यूसेज के साथ भी। तो 4 से 5 दिन की बैटरी लाइफ आप मान सकते हैं। इस वॉच के अंदर जो कॉन्स हैं वो हमें क्या नोटिस में आए हैं। पहली बात, इस वॉच के अंदर हमने डिस्कनेक्शन का इशू बहुत देखा है, यानी कि ये डिस्कनेक्ट हो जाती है बहुत ही अक्सर, और वो एक प्रॉब्लम
हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार सिंकिंग जो है टूट जाती है, या फिर कोई कॉल वगैरह है उसका अलर्ट नहीं मिल पाता, मैसेज वगैरह थोड़ा देर से आते हैं, नोटिफिकेशन डिले हो जाती है। तो उसके लिए आपको ऐप में जाके जो है करना पड़ता है। इसकी जो ऐप है वो पूरी तरह से रिफाइंड नहीं है, लेकिन हाँ उसमें जो बेसिक एसेंशियल फीचर्स हैं वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं। एक और बात, स्लीप मॉनिटरिंग जो है इसका जो फीचर है वो भी इसके डिस्कनेक्शन की वजह से थोड़ा अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्लीप मॉनिटर कर रहे हैं उस केस में वॉच डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो फिर वो और प्रॉब्लम करेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि चार्जिंग के समय जब हमने इसको लगाया तो एक बार ये हैंग हो गई। हैंग होने की वजह से इसका डिस्प्ले वहाँ पे फ्रीज हो गया, और जब तक वॉच की बैटरी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गई तब तक ये दोबारा से चार्ज नहीं हुई। तो ऐसे में एक बार इसको चार्ज पे लगाने के बाद ये हैंग हो गई थी। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे आई थिंक और ज़्यादा ट्यून होना होगा। लेकिन ओवरऑल मैं बताऊं तो इस प्राइस पॉइंट पे जितने सारे फीचर्स ये वॉच आपको दे रही है, इतने फीचर्स आपको बाकी और वॉचेस में शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे जो मिलेगा वो होगा एक स्टेबल सॉफ्टवेयर, जो कि वॉच के अंदर भी आपको महसूस होगा, साथ ही साथ वहाँ पे वो फ़ोन के अंदर भी अच्छे से काम करेगा। जैसे कि ऑल्टरनेटिव में रेडमी वॉच है यहाँ पे, जो कि आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कलर फिट प्रो 3 है, वो भी इसके आप भाई बहन नहीं समझो, उनका भी सॉफ्टवेयर उतना स्टेबल नहीं है। और बाकी तो और ऑप्शंस आपके पास हैं ही Amazfit वगैरह की तरफ से। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से एक फुल रिव्यू इस वॉच का आफ्टर यूसेज। जो इश्यूज़ हैं वो मैंने आपको बता दिए, जो अच्छी बातें हैं वो बता दिए, जो फीचर्स हैं उनको टेस्ट करके दिखा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और वीडियोज़ के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।